करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 16 साल की एक लड़की के जिस्म पर खंजर से 40 वार किया जाता है। वजनी पत्थर से उसके सीने, सर और चेहरे को कुचला जाता है। इस दौरान लड़की लगातार गिड़गिड़ाती, चीखती और सिसकती है। तभी उसके पास से करीब 17 लोग भी गुजरते हैं, बेहद करीब से। लेकिन इस मुर्दा शहर में एक भी जिंदा हाथ लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। शहर दिल्ली की, जहां मुर्दों के बीच एक जिंदा मौत होती है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वरना शायद सुनने वाले इसे सच नहीं मानते और देखने वाले साफ मुकर जाते। पर शुक्र है जिसे देखकर इंसान नजरें फेर लेता है, उसे सीसीटीवी कैमरा खुद कैद कर लेती है, ताकि बाद में उन इंसानों का सच सामने रख सके। खौला देने वाली ये तस्वीरें आउटर नॉर्थ दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की है। तारीख है 28 मई, दिन रविवार। मुर्दा शहर की कहानी शुरू होती है 8:45 और 30 सेकंड। रात का अंधेरा है, लेकिन गली में स्ट्रीट लाइट जल रही है। गली में दाहिनी तरफ एक कार खड़ी है। गली बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। तभी अचानक कैमरे में एक लड़का कैद होता है। सामने बाईं तरफ हाथ में चाकू लिए वो नजर आता है। उसके पास ही एक लड़की है जो शायद खुद को बचाने के लिए किसी मकान के दीवार की ओर लेने की कोशिश कर रही है। लड़का चाकू से बेतहाशा उस लड़की पर वार कर रहा है। इसी दौरान सामने से एक लड़का आता है। ये इकलौता लड़का था जो लड़की को बचाने के लिए लड़के के करीब जाता है, लेकिन फिर चाकू देखकर पीछे हट जाता है। अब गली से एक एक कर दोनों तरफ से लोग गुजर रहे हैं। गुजरने वालों में बच्चे भी हैं, महिला भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, लेकिन सभी बस गुजर ही रहे हैं। हालांकि इन सब की नजरों के सामने लड़की लगातार गिड़गिड़ा रही है, मौत से करीब होती जा रही है, लेकिन लोग नजरें फेर फेर कर बस गुजरते चले जा रहे हैं। एक दो लोग तो पेड़ की ओट से ही तमाशा देखने में मगन है। एक दो लोग ऐसे भी गुजरते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उन्होंने बस कोई आम तमाशा देखा हो। तमाशा कि एक इंसान की मौत कैसे होती है। खंजर लिए कातिल भी शायद इन मुर्दों की असलियत जानता था, इसीलिए वो उनकी तरफ पलटकर देख तक नहीं रहा। बस चाकू और पत्थर से लगातार लड़की पर हमला किए जा रहा है। पूरे 1 मिनट और 6 सेकंड में वो लड़की पर खंजर से 40 वार कर चुका था और इसी दौरान 6 बार उसने लड़की पर पत्थर से हमला भी किया। इतने वार के बाद अब उसे लगा कि लड़की मर चुकी है, लिहाजा पूरे इत्मीनान से वो वहां से निकल जाता है। भागता नहीं है, बड़े आराम से गुजर रहा होता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही कातिल एक बार फिर लौटता है। अब भी लोग गली में मौजूद थे। अब भी वो लड़की गली के एक कोने में पता नहीं जिंदा या मुर्दा पर पड़ी हुई थी। खंजर अब भी कातिल के हाथ में था। अब दोबारा वो फिर से मालूम नहीं उस जिंदा या मुर्दा लड़की पर, लेकिन खंजर से हमला शुरू कर देता है। इसके बाद जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि अब वो मर चुकी है, तो फिर 8:46 और 56 सेकंड में वो वहां से निकल जाता है। इस बार भी भागता नहीं है, चहलकदमी करते हुए आराम से निकलता है। इसी तस्वीर में दाहिनी तरफ खड़ी इस कार से ठीक पहले गली के किनारे पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है। यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों पत्थर पड़े हैं। अगर गिनती के हिसाब से हर तमाशबीन इनमें से एक एक पत्थर भी उठाकर कातिल की तरफ उछाल देता, तो शर्त या कातिल उस लड़की को छोड़कर मौके से जान बचाते हुए भागने को मजबूर हो जाता। मगर अफसोस, दिल्ली वाले पार्किंग के मामूली से झगड़े के दौरान तो पत्थर उछाल देते हैं, मगर किसी की जान बचाने के लिए कभी पत्थर नहीं उठाते। इस पूरे हादसे के दौरान इस जगह से कुल 17 लोग गुजरते हैं। कातिल अपना काम करके अब जा चुका था। मुर्दा बस्ती के इन तमाशबीनों को जब उसके जाने का यकीन हो गया, तब अचानक ये लोग भी जिंदा हो उठे। पर अब भी इनमें जिंदा कम और तमाशबीन ज्यादा थे।
आगे की कहानी वही पुरानी। कहीं से पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर आई, लोगों से पूछताछ की, फिर वारदात के लगभग 15 घंटे बाद कातिल को दबोच लिया। नीली टी शर्ट पहने और हाथों में खंजर लिए इस लड़के का नाम साहिल खान है। साहिल उसी शाहबाद डेरी इलाके में रहता है जहां ये लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम साक्षी रेड्डी है, उम्र 16 साल। साक्षी ने इसी साल 10वीं का इम्तिहान दिया था। इसी महीने रिजल्ट भी आया। साक्षी ने 10वीं पास कर ली। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। पिता मजदूरी का काम करते हैं, माँ घर चलाती है। साक्षी की एक दोस्त है जिसका नाम नीतू है। नीतू के पति को इसी महीने पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पति की गैर हाजिरी में नीतू अपने छोटे से बेटे के साथ घर में अकेली थी। इसीलिए साक्षी पिछले 10 दिनों से नीतू के साथ उसी के घर में रह रही थी। चूंकि नीतू का घर भी उसके घर से बेहद करीब था, लिहाजा दिन में वो एक आध चक्कर अपने घर के भी लगा लेती। 28 मई को नीतू के बेटे का जन्मदिन था। उसी की तैयारी के सिलसिले में साक्षी कुछ देर के लिए अपने घर आई। फिर कुछ जरूरी सामान लेकर रात करीब 8:30 बजे वो अपने घर से नीतू के घर के लिए निकल पड़ी। फिर जैसे ही वो इस गली में पहुंची, अचानक साहिल उससे टकरा गया। दरअसल साहिल साक्षी का पीछा कर रहा था। साहिल भी इसी इलाके में रहता था और साक्षी और नीतू दोनों के घरों को जानता था। दरअसल पिछले कुछ महीने से साहिल और साक्षी एक दूसरे से प्यार करते थे। साहिल इसी इलाके में एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही साहिल और साक्षी में झगड़ा हो गया। साक्षी ने साहिल से दूरी बना ली और बस इसी बात पे साहिल भड़क उठा। अब वो साक्षी से बदला लेना चाहता था। 28 मई को दोनों के बीच दोपहर में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बातें किया करते थे। साहिल को मालूम था कि साक्षी शाम को कितने बजे घर से निकलेगी और किस रास्ते से नीतू के घर की तरफ जाएगी। इसी के बाद उसने पहले से ही खंजर अपने पास रख लिया। फिर 28 मई की रात 8:45 पर इसी जगह साक्षी को घेर कर उस पर अंधाधुंध खंजर से वार करना शुरू कर दिया।